प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसकी भलाई और करुणा को देखते रहें और उसकी नाम को ऊंचा करें और धन्यवाद देते रहें। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसकी 27 अध्याय उसकी 1 वचन को। इस संदेश के अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, कृपया आप शुरू से अंत तक बने रहे। प्रभु की आशीष और छुटकारा को अपने जीवन में आप ग्रहण करें। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरी उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रभु यहोवा है, आपका और मेरे जीवन का मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, उसका ये वचन है कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है कि हमारे अंदर की डर को, हमारे अंदर की भय को वो मिटाने वाला परमेश्वर है। जब हम इस जगह पे देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में जब ज्योति और उद्धार जब आता है, तो बड़े कॉन्फिडेंस और भरोसा के साथ में लिखने वाला परमेश्वर का वचन से कहता है कि मैं किससे डरूं और मैं किसका भय खाऊं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन फिर से एक बार आपसे और मुझसे कहता है, वो हमें उत्साहित करता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो ज्योति है, वो उद्धार है, वो दृढ़गढ़ है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में डर कब लगता है, हमें डर कब लगता है, डर कब आता है। जब अंधेरा होता है, जीवन में अंधेरा होता है, जीवन में कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, क्या हो रहा है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है, चिंताएं होती है, व्याकुल मन व्याकुल हो जाता है, मानसिक रूप से हम टूटना शुरू करते हैं, कुछ बात लेकर चिंताएं आती है और चिंता हमें सताते रहता है, हम अंदर ही अंदर व्याकुल होते रहते हैं, तब हम बहुत डरते रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देरों में थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, छोटे छोटे बातों के लिए चिंताएं करते रहते हैं और व्याकुल होते रहते हैं, चिंतित होते हैं, डर जाते हैं। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं मेरे भविष्य का क्या होगा, पता नहीं मेरे लोगों का क्या होगा, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, पता नहीं। इस बात की चिंताएं हमें डर समाते रहता है, पता नहीं हमें क्या होगा, क्योंकि हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है, हमें पता नहीं है क्या होगा। इसलिए डर जब अंदर में समा जाता है, डर अंदर में रहता है, तो उस डर बीच बीच में डराते रहता है उन छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए, छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए हमें चिंताएं आते रहती है, बीमारी के लिए चिंताएं करते रहते हैं। और कोई बीमारी आ गया है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ गया, दिक्कत आ गया है, चिंताओं में डूब जाते हैं और अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं, क्योंकि वो डर हमें डराते रहता है और हम डरते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हम कैसे इस चीज से निकल पाएंगे, कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमारी सहायता करेगा, हम तो अकेले हैं, हमें कौन हमें मदद करेगा। कई बार हम इस चीज़ों को सोचते हुए, इन बातों को सोचते हुए भी डरते रहते हैं। कौन हमें इन चीज़ों से निकालेगा, कौन हमें रास्ता बताएगा, कल क्या होगा, आगे हमें कैसे चलना है, कौन हमें दिखाएगा, कुछ समझ में नहीं आते रहता। और हम इस बात को सोचकर मानसिक रूप से टूटते रहते हैं, अंदर ही अंदर हम अंधकार के रूप में, जिस प्रकार से एक व्यक्ति होता है, ऐसे हम अपने आप को अंधेरा या अंदर टूटते हुए अपने आप को उसके अधीन भी कर देते हैं। और उस समय में हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी हम टूट जाते हैं, कभी कभी निराश हो जाते हैं, कभी कभी हमारे आंसू अपने आप बह जाते हैं, कभी कभी हम जब सोते हैं तो नींद नहीं आता है, डर और चिंता के कारण से। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि इस प्रकार की हालात है आपकी, इस प्रकार यदि आपके जीवन में डर है, कोई चिंता आपको सता रहा है, कोई परेशानी आपको सता रहा है, आप मानसिक रूप से टूट रहे हैं, कोई बात को डर के, कुछ बात को चिंता को लेकर, कुछ भविष्य, अपने बच्चों, अपने किसी भी चीज़ों को लेकर अगर आप डर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, आप परेशान में हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। इस वचन के द्वारा मैं आपसे उत्साहित करके मैं कहना चाहता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपका उद्धार करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, आपके अंदर की चिंता को मिटाएगा, आपके अंदर की डर को हटाएगा और वो आपका ज्योति और उद्धार बन जाएगा। वो परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। इसलिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि आप और मैं इस पे विश्वास करें और उस पिता से जुड़ जाए और हम कहने पाए कि परमेश्वर मेरा ज्योति है, परमेश्वर मेरा उद्धार है।
इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा आपके और मेरे स्थान पर, आपके लिए और मेरे लिए, हमारी चिंताओं के लिए, हमारी पाप के लिए वो क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन में जी उठा और आज वो जीवित है ताकि आपके और मेरे साथ रहे, आपको और मुझे उद्धार करे और छुड़ाए। इसलिए आप किसी भी बात के लिए चिंता ना करें, डरे नहीं, बल्कि परमेश्वर के नजदीक आए, यीशु मसीह पे विश्वास करें, पिता से जुड़ जाए, अपना रिश्ता उसके साथ में सही करे। वो आप कह पाएंगे उस समय में, सच में परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार है और मेरा थिड़गड़ है, इसलिए मैं किससे डरूं? ना कोई बीमारी से, ना कोई चिंता से, ना कोई परेशानी से, ना कोई लोगों से। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपकी ज्योति और आपका उद्धार है, उस पर भरोसा करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, जितने भी आपके बच्चे लोगों ने पिता इस वचन को सुना है, आपके दास दासी यीशु मसीह के नाम में आशीषित होने पाए। यदि किसी के अंदर में कोई चिंता है, कोई बोझ है, कोई बीमारी है, कोई भी परेशानी है पिता, वो अपने आप में परमेश्वर टूट रहे हैं, अपने आप को अंधेरा में लगाए समान लग रहा है उनको, यीशु मसीह के नाम में अभी इसी वक्त में छुटकारा पाने पाए, उनके जीवन से सारे परेशानियां जाते रहे, छुटकारा मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा, सारी जलाल, सारी तारीफ तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। अगर अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें। जय मसीह की।